जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा, धर्म की परिपूर्णता तक कोई भी क्यों नहीं पहुंच पाता है? धर्म एक पहेली क्यों बन गया है? धर्म एक ऐसी भूल भुलैया बन गया है जिसके दूसरी तरफ कोई भी निकल क्यों नहीं पाता है? तुम्हारे ही कारण, तुम सबके कारण। तुम सब क्या मानते हो धर्म को, और धार्मिक होने को क्या तुम मानते हो? तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और ना जाने 365 प्रकार के धर्म दुनिया भर में प्रचलित हैं, वो तो बन जाते हो, लेकिन धार्मिक नहीं बनते। क्या हिंदू मुस्लिम बनना, सिख ईसाई बनना धार्मिक हो जाना है? फिर तो धर्म बहुत ही सस्ती वस्तु हुई, और फिर तो तुम सभी का पैदा हुआ बच्चा भी धार्मिक हुआ। और जब पैदा हुआ बच्चा भी धार्मिक ही है, तो मंदिर मस्जिद क्यों बना रहे हो? गिरजे गुरुद्वारे क्यों बनाए जा रहे हो? क्यों अपने देश का नुकसान कर रहे हो? हम जो करोड़ों अरबों रुपया लगा रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, गिरजे गुरुद्वारे के नाम पर, बौद्ध विहार जैन मंदिरों के नाम पर, क्यों ना इसे तोड़ दें? क्यों ना सारे मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे जैन मंदिर बौद्ध विहार सभी को क्यों ना मिटा दें? सारे शास्त्रों को क्यों नदी में ना बहा दें? फिर वो चाहे गीता हो या कुरान, ग्रंथ हो या बाइबल, धम्मपद हो या प्रथमानुयोग इत्यादि हजारों शास्त्र हैं। क्योंकि पैदा हुआ बच्चा तो तुम्हारा धार्मिक हो गया। हिंदू ने अपने बच्चे को भगवा पहनाया, चोटी रखी, कंठी पहनाई, जनेऊ पहनाया, हो गया हिंदू, हो गया धार्मिक। मुसलमान ने अपने धर्मानुसार खतना किया, हो गया धार्मिक। मस्जिद में मदरसों में पढ़ने भेज दिया, हो गया धार्मिक। धर्म को तुम सभी के महात्माओं ने धर्म विमुख कर दिया है। दोबारा सुनो, धर्म को धर्म से विमुख कर दिया है। धर्म एक शांति का नाम था। धर्म तुम्हारे भीतर एक गुलाब के, एक कमल के खिलने का नाम था, और उन्होंने धर्म को बना दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन। वास्तव में जीवन को अपनी ही परिपूर्णता में जी लेना ही धर्म है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम एक और उदाहरण देखो। तुम कहीं भी जाते हो प्रकृति में, तुम्हारा मन नदी, पर्वत, जंगल, फूल, वर्षा, पशु, पक्षी, इन सारी प्रकृति की तरफ स्वयं आकर्षित होता है। हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। क्यों होता है? क्या तुम्हें कोई समझाता है कि नदी अच्छी लग रही है? तुम्हें किसने बताया नदी अच्छी लग रही? लेकिन तुम्हें अच्छी लग रही। तुम्हें किसने बताया पर्वतों के ऊपर सफेद सफेद बर्फ बिखरी पड़ी है, वो सुंदर लग रही है? लेकिन लग रही है तुम्हें। वो क्यों आकर्षित हो रहा है तुम्हारा मन उसकी तरफ? क्योंकि वो सभी जीवन है, प्रकृति है, और तुम भी जीवन हो, तुम भी प्रकृति हो।
तुम नदी किनारे बैठो, समुद्र में बैठो, आकाश के चांद तारों को देखो, निहारते हो ना उसे। 8 घंटे भी निहार लो तो बोर नहीं होता मनुष्य। और घर में बैठा अपने हाथ में तुम स्वयं अनुभव करो, एक गीता, कुरान, बाइबल, धम्मपद कुछ भी लेकर बैठ जाओ, देखना तुम्हें 1 घंटे बाद नींद आने लगेगी, उबासी आने लगेगी। सोचोगे कि अब इसका क्या करूं, क्या प्रयोजन है इसका। अच्छा, 1 अध्याय खत्म हो गया, पढ़ लिया, रट लिया, प्रार्थना कर ली, अब क्या करूं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम किसी अर्थ की चाह पर उसे लेकर बैठे हो। अर्थ मतलब केवल धन नहीं, अर्थ मतलब स्वर्ग, अर्थ मतलब वैकुंठ, अर्थ मतलब पुण्य। तो 24 घंटे भी बैठ सकते हो, क्योंकि लालच है ना, चाह है ना किसी वस्तु की, धन की हो या स्वर्ग की, मुक्ति की हो या मोक्ष की, पुण्य की हो या हिंदू को अपने ईश्वर की और मुसलमान को अपने ईश्वर की। भिखमंगापन, स्वार्थ, चाह, इसी कारण तो बैठे हो, वरना बैठता कौन है इन ग्रंथों को, इन मूर्तियों को लेकर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये मैंने कहां से पकड़ी ये बातें, अपने भीतर से। मेरे अंदर भी यही कमियां थी, मैं अपने मन का विश्लेषण कर रहा हूं, तुम्हारे मन का स्वयं हो गया। तुम अपने मन का विश्लेषण करो, यही वस्तुएं पाओगे कि क्यों बैठे हैं हम उसे लेके, अपने अपने ग्रंथों को, अपने अपनी मूर्तियों को, अपने अपने मंदिरों मस्जिदों को। मेरे वक्तव्य कड़वे लग सकते हैं, कड़वे होंगे ही, बार बार सुनना, स्वयं से पूछना कि सत्य है या असत्य है। अगर सत्य दिखे तो स्वयं को बदलना, और अगर असत्य दिखे तो सोचना कि तुम जो है राह पर चलते हो, सड़क किनारे कोई कुत्ता बैठा था, भौंकने लगता है, अब तुम कुत्ते से लड़ने थोड़ी ही लग जाते हो, तुम अपनी राह पर चल देते हो। सत्य लगे तो स्वयं को बदलना, असत्य लगे तो ये सोचना कोई कुत्ता भौंक रहा था। हम बात कर रहे थे प्रकृति की, जीवन की, हम बात कर रहे थे धर्म उलझ क्यों गया है। मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा था कि प्रकृति को निहारते हुए तुम कभी भी थकते नहीं, लेकिन फिर भी प्रकृति से तुम्हें कोई अर्थ, कोई प्रयोजन भी नहीं है। किस कारण से तुम प्रकृति को निहार रहे हो? कोई अर्थ तो है नहीं, कोई प्रयोजन तो है नहीं, कोई लाभ तो है नहीं, लेकिन मन को अच्छा लगता है। अब बात करते हैं धर्मों को, कि धर्म क्यों उलझा रहा है। धर्म इसलिए तुम्हें उलझा रहा है, जो धर्म जिसको तुम धर्म कह रहे हो वो इसलिए उलझा रहा है क्योंकि उसके साथ तुमने अर्थ या प्रयोजन लगा रखा है। ये गलती तुम्हें किसने सिखाई? तुम्हारे ही धर्म गुरुओं ने। क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है? हिंदू के अर्थ की बात करते हैं। हिंदू कहता है मंदिर जाओगे, परिक्रमाएं करोगे, धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। एक और मैं देखता हूं, कोई संतपाल, कोई रामापाल, वो कहता है सतलोक है। वो सतलोक के सपने दिखा रहा है, अर्थ जोड़ दिया उसने अर्थ, क्योंकि तुम्हारा मन वो लालची था, उसने अर्थ जोड़ के दिखा दिया, तुम उसके पीछे चल रही है। वो स्वयं कहीं नहीं पहुंचा है, तुम्हें भी गड्ढे में गिरा देगा। ये गलती तुम्हें तुम्हारे ही धर्म गुरुओं ने सिखाई है।
परमात्मा ने, ईश्वर ने, अस्तित्व ने, प्रकृति ने तुम्हें जैसा बनाया है परिपूर्ण बनाया है, और तुम्हारा जीवन ही परमात्मा है, तुम्हारा जीवन ही मुक्ति है, तुम्हारा जीवन ही मोक्ष है। और जीवन जहां है वो पूर्ण रूपेण सुखी है, उसमें कुछ भी और भरना नहीं है, उसमें कुछ भी और होना नहीं है। अब नीम के पेड़ को नीम ही तो बनना था, आम थोड़ा ना उगाने थे, और आम के पेड़ को आम ही तो बनना था, गुलाब की तरह खुशबू थोड़ा ही फैलानी थी। लेकिन तुम कुछ और होने चल दिए। किसी को सिद्ध होना है, किसी को महावीर होना है, किसी को बुद्ध होना है, किसी को बैकुंठ चाहिए, किसी को स्वर्ग। ये कुछ और होने की जो चाह है ना, इसी ने धर्म को उलझा दिया है, गोल गोल कर दिया है। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं? मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जीवन, मोक्ष, मुक्ति एक ही अवस्था का नाम है। हुआ क्या है इस दुनिया में, तुम्हारे ही महात्माओं ने जीवन को और मोक्ष को, जीवन को और सुख को, जीवन को और स्वर्ग को, जीवन को और जन्नत को, तुम्हें और परमात्मा को दूर खड़ा कर दिया है। ये दरार तुम्हारे ही महात्माओं ने डाली है, तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने डाली है। जीवन और मोक्ष एक ही वस्तु है, मुक्ति, स्वर्ग और तुम और परमात्मा एक ही वस्तु है। उन्होंने सभी ने जानबूझकर डाली है। ये जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं ना, अगर उसे सही सही समझ जाओगे तो पूरा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। वो तुम्हें क्यों नहीं समझाते? वो इसलिए नहीं समझाते क्योंकि उन्हें जितना समझ आएगा वो उतना ही तो समझाएंगे। उन्हें गीता समझ आ गई, वो गीता तुम्हें समझा रहे हैं। उन्हें भागवत समझ आ गई, वो भागवत तुम्हें समझा रहे हैं। लेकिन कैसे समझ आई? जैसे एक स्कूल के बच्चे को 12वीं, BA, MA, 10वीं उसकी पुस्तक समझ आती है, वो बाद में बड़ा होकर उसी स्कूल कॉलेज में टीचर लग जाता है, वो तुम्हें समझा देता है। लेकिन क्या केवल किताब समझना धार्मिक होना है? किसी ने गीता समझी, किसी ने रामायण, किसी ने भागवत, किसी ने कुरान, लेकिन किताबें ही तो समझी। क्या वो धार्मिक हो गए? नहीं। धार्मिक होना हिंदू मुसलमान होना है ही नहीं, अपनी आंखें खोल लेना धार्मिक होना है। मैं स्वयं एक कृष्ण भक्ति संस्था में जाता था तकरीबन 20 वर्ष। वो बखान करते थे कि उनके जो गुरु थे, गुरु के गुरु यानी परम गुरु, उन्होंने अपने जीवन में 64 मठों की स्थापना की। लेकिन ध्यान से देखो, क्या वो 64 मठ मिलकर एक भी कृष्ण बना पाए, एक भी चैतन्य बना पाए, एक भी नानक बना पाए, एक भी सूर बना पाए? नहीं। क्या वो एक के भीतर भी वीणा बजा पाए? क्या किसी के हृदय की वीणा झंकृत हुई? नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि पागल बनाए नहीं जा सकते। मैं इनको पागल क्यों कह रहा हूं?
ये तुम्हारे पागल खाने वाले पागल नहीं, ये उस परमात्मा की मस्ती में डूबने वाले पागल। तुम घर के एक सदस्य को भी पागल बनाकर पागल खाने भेज नहीं सकते। अगर तुम्हें लगता है तो चेष्टा करके देख लो। तुम स्वयं कहोगे असंभव है, कैसे बनाए पागल, लेकिन पागल लोग तो होते हैं और स्वयं ही बैठे बिठाए हो जाते हैं। उसी प्रकार धार्मिक स्वयं ही हुआ जाता है और स्वयं ही हो जाता है। धार्मिक तुम बना नहीं सकते, मैं भी नहीं बना सकता। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, यह तुम्हें समझा सकता हूं कि धार्मिक कौन है, बना मैं भी नहीं सकता। वरना तुम्हें धार्मिक बनाने का प्रयत्न तो किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद दिखाकर, गिरजे गुरुद्वारे दिखाकर, जैन मंदिर बौद्ध विहार दिखाकर, तुम्हारे आगे अनेकों ग्रंथ रखकर, अनेकों मूर्तियां रखकर हुआ कोई धार्मिक? प्रश्न ये था, धर्म तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया, क्यों गोल गोल घूमता रहता है? केवल इसलिए क्योंकि जो धर्म तुम्हें समझाना चाह रहे हैं वो भी कहीं तक नहीं पहुंचे, वही गोल गोल घूमे जा रहे हैं। उन्होंने भी धर्म को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होना मान लिया है। तो हिंदू तो तुम हो, मुसलमान तो तुम हो, सिख ईसाई तो तुम हो, धर्म कुछ और है। मैं तुम्हें पग पग, क्षण क्षण उसी मार्ग की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें केवल इतना करना है कि आगे भी बढ़ना है और पिछला छोड़ना भी है। पिछला छोड़ते जाओ, स्वयं धर्म तक पहुंच जाओगे। रस्सी खोलो अपनी, नाव तो हवा से ही बह जाएगी। नाव में चप्पू बहुत ज्यादा चलाना ही नहीं पड़ेंगे, पतवार खोल दो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।